बात करेंगे प्रोनाउंस, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम और पंजाबी में पड़नाउं कहते हैं। The words which are used in place of nouns are called pronouns. वो शब्द जो कि nouns या संज्ञा या नाउन की जगह यूज होते हैं उनको सर्वनाम, प्रोनाउंस या प्रनाउन कहा जाता है। For example, Sunny found a wallet. He picked it up and gave it to Mona. She threw it into fields. यहाँ पर Sunny found a wallet. Sunny को एक वॉलेट मिला। Sunny ने उस वॉलेट को उठाया। ही यहाँ Sunny के लिए यूज किया गया है। Picked it up यानी कि picked the wallet up. वॉलेट के लिए हमने it को यूज किया है and gave it to Mona और उसने उसी वॉलेट को मोना को दे दिया। इसी वॉलेट के लिए हम दोबारा से it का यूसेज कर रहे हैं। She threw it into fields. अब हमने she मोना के लिए यूज किया है और मोना ने उस वॉलेट को फील्ड्स में, खेतों में फेंक दिया। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस की टाइप्स की। बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, reciprocal, indefinite, interrogative, distributive, exclamatory. So, जो सबसे कॉमन यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं पर्सन को एक सेंटेंस के अंदर। वो पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है। सो फर्स्ट पर्सन में आई या वी के रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं। सेकंड पर्सन यू है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। इन्हीं को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। Second category is possessive pronouns, the words which show the belongingness of a pronoun. यानी कि संबंध क्या है उस प्रोनाउन, वो प्रोनाउन ही शो करता है कि उस वर्ड का या उस चीज का उस पर्सन के साथ क्या संबंध है। जैसे मैं कहूँ इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। मेरी वर्ड जो है वो मेरा संबंध शो कर रहा है उस किताब के साथ। सो ऐसी प्रोनाउंस को पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं माय, आर, योर, देयर, हिम, हर, एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है? Which are called so as the action done by the subject reflects upon the subject. These are formed by adding self for singular or selves for plural to the possessive pronouns. ये इन वर्ड से, इन प्रोनाउन से पता चलता है कि जो एक्शन हुआ है वो उसी पर्सन ने ही किया है। जैसे I ate, I cooked the food myself. मैंने खुद से वह खाना बनाया। सेल्फ वर्ड को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और सेल्व्स को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। myself, ourselves, yourself, yourselves. Yourself means एक वचन, yourselves means बहुवचन, themselves, himself, herself, itself, etc. Fourth category is demonstrative pronouns, which point the object of reference.
सो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में पॉइंट आउट करता है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करता है। दिस मीन्स यह, ए जो नजदीक है, जो सिंगुलर है। दैट मीन्स बहुत दूर और जो सिंगुलर ही है, वह या ओ। दीज मीन्स जो पास में है और बहुत सारे हैं, बहुवचन है। ये, ए। दोज जो दूर हैं, प्लूरल है, बहुवचन है। वे, इनको पंजाबी में ओ कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं जो पास में पड़ी हुई हैं, जो मेरी अप्रोच में है, जिनको मैं टच कर सकती हूँ। दैट इज माई बुक, जो दूर पड़ी है वह मेरी किताब है। दोज आर माई बुक्स, वो बहुत सारी किताबें मेरी हैं जो दूर पड़ी हैं। आगे बात करते हैं relative pronouns की। वे pronouns, the pronouns which refer to some noun already referred to, जिसके बारे में हमने पहले से बात की है और उसी का रेफरेंस आ रहा है उसी सेंटेंस के अंदर। जिसके बारे में पहले से नाउन के बारे में बात हो चुकी है उसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इनकी relative pronouns की एग्जाम्पल्स हैं who, which, that, what, whose, whom, etc. जैसे कि I know Suman who just went out। तो हम सुमन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सुमन को जानती हूँ जो अभी बाहर गई है। मैं सुमन को जानती हूँ। सो उसी सुमन के बारे में बात हो रही है जो कि बाहर गई है। सुमन यहाँ पर एंटीसीडेंट है और रिलेटिव प्रोनाउन हु है, जो सुमन, वही सुमन जिसके बारे में बात हो रही है। दिस इज द मैगजीन विच शी गेव मी। मैगजीन यहाँ पर एंटीसीडेंट है और विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन। Thank you for watching.